देश में जारी कोरोना संकट के बीच तीसरे चरण के लॉकडाउन यानी सोमवार से देश के कई शहरों में शराब की बिक्री की इजाजत दी गई थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई थी। हालांकि जैसे ही शराब की दुकानें खोली गई तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ को देखते हुए कई शराब की दुकानों को बंद भी करवा दिया। इस बीच दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में अब मंगलवार से शराब महंगी हो जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में MRP पर 70% टैक्स लगेगा। कर्नाटक आबकारी विभाग ने बताया कि वाइन शॉप खोलने से एक दिन में ही 45 करोड़ की बिक्री हो गई। देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ये रिकॉर्ड अच्छा साबित हो सकता है। लॉकडाउन में भी कई राज्यों में वाइन शॉप खोल दी गई। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही ग्राहकों की भारी भीड़ दारू की दुकानों पर इकट्ठे होने लगी और लोगों ने नियम के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा, जिसके बाद कहीं कहीं तो पुलिस ने चेतावनी भी दी। नहीं समझ में आया तो लोगों पर लाठीचार्ज तक कर डाला। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दुकानें भी बंद करा दी। सबसे ज्यादा अंग्रेजी शराब ही बिकी। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार सामान्य दिनों में प्रदेश में एक दिन में करीब 13 लाख लीटर देशी शराब, 6.5 लाख बोतल अंग्रेजी शराब और 12 से 13 लाख के बियर कैन की बिक्री होती थी। मगर सोमवार को देशी शराब और बियर की बिक्री अपेक्षाकृत कम हुई। प्रयागराज में एक ही दिन में जिले के लोगों ने 5 करोड़ रुपए की शराब की खरीद की है। आमतौर पर प्रयागराज में रोजाना औसतन 2 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है, यानी बंदी के बाद लोगों ने 2.5 गुना अधिक शराब खरीदी। कर्नाटक आबकारी विभाग ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वाइन शॉप खुलने के पहले ही दिन 45 करोड़ की बिक्री हुई। ये आंकड़ा सिर्फ कर्नाटक का है। अभी देश के अलग अलग राज्यों का आंकड़ा आना बाकी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में शराब की बिक्री का अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।